जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बी एफ ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 16 से लेकर 21 2026 तक। आज हम बात करेंगे गोल्ड के फोरकास्ट एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल है जहां से हम अपने ट्रेड्स को करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे कि लास्ट वीक में जो हमारे रिजल्ट्स थे वो कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी जो सिग्नल्स की एक्यूरेसी है वो हमारी प्रीमियम सिग्नल कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। और जो लोग न्यू हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही बात कि हमारी जो वीकली रिपोर्ट है वो हर प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाती है तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम इस वीक की बात करें तो वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है और आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में जो हाई वॉल्यूम लगा था सेल की कैंडल में, उसके बाद हाई वॉल्यूम ने इन साइड पे क्लोजिंग भी दे दी है नेक्स्ट वीक में, इसी वीक के अंदर अंदर। और जो नेक्स्ट वीक है वो अभी तक क्लोज हो रहा है इस एरिया के अंदर। इस एरिया का जो 50-45 का एरिया बनता है यहाँ तक अपनी क्लोजिंग दे रहा है, कैंडल बहुत छोटी बना रहा है। लेकिन ये है कि बाइंग में अपॉर्चुनिटीज बनना स्टार्ट हो चुकी हैं दोबारा से फिर से, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी जनरेट करके उनको हंट करके दोबारा से मार्केट अपसाइड पे मूव दिखा रही है। तो अभी की बात कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास इन एरियाज को देखा जाए तो कहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं इस कैंडल को 50% मार्क करूं और देखूं मेरे पास कौन सा ऐसा एरिया बनता है, मेरे पास जो एग्जैक्ट एरिया बनता है वो ये वाला एरिया बनता है जहां से एक रिजेक्शन मिल सकती है देखने को। और ये वीकली के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। और इसका जो इस एरिया के अंदर 5146 से लेके 5190 तक जो एरिया है इसके अंदर से आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है जहां पे आप अपना इंट्राडे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। अभी हम बात करें कि हमारे पास ट्रेंड ओवरऑल आपके पास बुलिश है, आपने देखा ही है। और वन वीक के अंदर जो मार्केट गिरी थी अभी उसको हाफ तो कवर कर लिया मार्केट ने। अब चलते हैं डेली में और डेली में देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स अब बनते हैं इंटरडे स्कैल्पिंग के लिहाज से जिसको हम अपने ट्रेड में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल है वो है डेली का टाइम फ्रेम। और डेली का टाइम फ्रेम के लिहाज से हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम जो आया है वो इस कैंडल के अंदर देखने को मिला है। ये अगर आप देखें इस कैंडल के अंदर आपके पास हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। अगर इस ब्लू लाइन को मैं डिलीट करूं और आपके साथ इसको मार्क कर दूं ताकि आपको इलम हो कि हमारे पास कहाँ तक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बन सकती है और कौन सा नेक्स्ट लेवल लग सकता है। अभी इन एरियाज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का मकसद क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वीकली थे और वीकली को मैंने आपको गाइड कर दिया कि वीकली के लिहाज से यहाँ से आप आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम बात करें डेली के लिहाज से तो डेली के लिहाज से एक क्लाइमेक्स जो है वो ये है। और ये सेलिंग क्लाइमेक्स बेसिकली सेल की कैंडल में हाई वॉल्यूम लगा हुआ था तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर हमें यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल तकरीबन 6,500 का इस एरिया लगा सकती है मार्केट। मतलब कि 6,000 से लेके 65 तक मार्केट अपना जा सकती है अगर हम इसको ट्रेंड बेस के लिहाज से देखें। और अगर हम डेली के लिहाज से ट्रेंड बेस को फॉलो करते हुए देखें फिर को, तो हमारे पास नीचे से यहाँ से एक कहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट बनता है एरिया वो यही बनता है। तो यहाँ से अगर मैं मार्किंग करूँ तो आपको बहुत बड़ा ही रेंज देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, ये देख लें 66 65 का एरिया मैंने जो बताया उसी एरिया के अंदर मार्केट जा सकती है। ये एक टारगेट है डेली के लिहाज से। ये वीक में भी जा सकती है, 2 वीक्स में भी, 1 मंथ, 2 मंथ। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी तक बाइंग में ही है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रेड के कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी जो बात कर रहे थे डेली के लिहाज से तो अभी से हमारे पास जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिहाज से मिल सकती है वो इस एरिया से हमारे पास कुछ लिक्विडिटी जनरेट की गई थी यहाँ पे। और वो भी मैं आपको 4 आवर के अंदर दिखाता हूँ और आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे रेंज दिखाई हुई है। तो यहाँ से मार्केट एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपने ट्रेड को इंप्लीमेंट करते हैं और आप अपने टारगेट रखते हैं 100 पिप्स, तो आपका सुकून से इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। आप 100 पिप्स लाजमी मिलेंगे इस एरिया के अंदर अंदर से। और अगर हम बाय के लिहाज से देखें, बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक तो है क्योंकि अभी तक नीचे जो ओवरऑल जोन्स बन रहे हैं वो आपका यही एरिया है एक ये वाला, जहां से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है डेली के लिहाज से। दोबारा से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी बाय के लिहाज से। अभी हम 4 आवर के लिहाज से आप देखते हैं। 4 आवर के लिहाज से देखते हैं जहाँ पे हमारे पास छोटे जोन्स बनते हैं और छोटी स्टॉप लॉस के साथ हम अपने ट्रेड्स को कर सकते हैं। उसको देखते हुए हमारे पास कौन सा रिसेंट, ये देखें मैंने आपको सेल के लिए एक जोन अभी बताया है डेली के लिहाज से तो उसका कलर मैं कर रहा हूँ। ये आपके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कि हाई वॉल्यूम काफ़ी देर के बाद जो आया है सेल की कैंडल में, वो बड़ी कैंडल जो ये वाली लगी हुई इसके अंदर आया, अगर इस कैंडल को अप साइड पे ब्रेक करती है तो मार्केट ज़्यादा चांसेस हैं अपने नेक्स्ट टारगेट इस हाई तक जाने के चांसेस होंगे। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे और डाउन साइड पे भी इसको मार्क कर दूं तो हमारे पास जो अभी का
क्लाइमैक्स के लिहाज से जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे अन साइड पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी ऐसे लिक्विडिटी पॉइंट्स बने होते हैं, तो यहाँ से फिर मार्केट अपनी एक मूव दिखाएगी अप साइड पे अच्छी खासी। इसको कैच करने के लिए आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो कंफर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। बेसिकली कंफर्मेशन जो है वो लाजमी है, हर कैंडल्स आपको देखनी पड़ती है और कैंडल के साथ साथ आपको देखना पड़ता है वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है, उसको देखते हुए आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मैं ये बता रहा था। और अगर मैं डाउन साइड पर थोड़ा सा आऊँ तो नीचे एक फेयर वैल्यू गैप जो काफ़ी देर से मार्केट ने पिक नहीं किया, इसके ऊपर ही मार्केट चली गई थी। तो ये एरिया अभी तक मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है बाई के लिए। ऊपर से ऊपर वाले जोन से बेहतर पॉइंट ये वाला एरिया लगता है मुझे। अगर हम इसकी बात करें, इसको मैं करूंगा अभी डिलीट। उसकी रीज़न यही है कि मेरे पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिनेरियो जो बन रहा है वो यहाँ से आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा जो है एक ट्रेड का सेटअप मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ 100 to 150 पिप्स इस जोन के अंदर से, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास गैप है बेसिकली। और साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है यहाँ पे। तो आपको गैप का ही इसको माइंड में रखें, क्योंकि गैप मार्केट में छोड़ा हुआ है। ये देखें आप, गैप छोटा सा है लेकिन इस तरह के गैप को फिल करने मार्केट आती है और ज़्यादातर अपने सिनेरियोज को पिक करते हुए साथ ही अपनी मूव को क्विक अप साइड पे या डाउन साइड पे शिफ्ट कर लेती है। लेकिन अभी तक मार्केट का ट्रेंड बाय में है तो हम ज़्यादातर चांसेस बाय में ही देखेंगे। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग की ट्रेड मिल सकती है, जिसको हम 70 to 100 पिप्स के लिए टारगेट सेट कर लेते हैं अभी तक। इस एरिया को मैं 70 पिप्स टू 100 पिप्स का टारगेट दे रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो कि इस एरियाज में आप अपने ट्रेड को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये 4 आवर के लिहाज से बताया जा रहा है। उसके बाद ऊपर कौन सा जोन पड़ा हुआ है, ऊपर आपके पास एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है और साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। और अगर मैं इन सब चीज़ों को मार्किंग करूँ मिक्स करके, ताकि आपके पास स्टॉप लॉस छोटे से छोटा बन जाए, ऊपर भी आपके पास जोन है, इस एरिया तक आपके पास एक अच्छी बाइंग का अपॉर्चुनिटीज और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखा जा सकता है, ताकि आपका स्टॉप लॉस कम से कम हो। अभी अगर मैं यहाँ से इस एरिया को मार करूँ, इस कैंडल के एरिया को, तो मेरे पास वो अपसाइड वाला जो है एरिया वो बेहतरीन है सेलिंग के लिए। ये एरिया, इस एरिया की कलर को करूंगा रेड, ताकि आपके माइंडसेट में रहे कि ये सेलिंग के लिए एक अच्छा जोन है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन करके प्रॉफिट बना सकें। एक जोन ये है और इसका टारगेट मैं भी आपको सेम ही देने वाला हूँ, क्योंकि हम जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होगी तो यहाँ से आप स्कैल्प करेंगे, ज़्यादातर स्कैल्पिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं बैठेंगे। उसकी रीज़न यही है कि इसने अपने क्लाइमैक्स को ब्रेक करके अपसाइड पे मूव दिखाई होगी। और अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो अभी तक मार्केट ने लास्ट जो हाई वॉल्यूम आया था 4 आवर के अंदर, उसको मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इसने ब्रेक किया है। अगर मैं नहीं, अभी तक नहीं ब्रेक किया। अभी देखें, रिसेंट जो वॉल्यूम है वो ये वाला था और उससे पहले जो बड़ा वॉल्यूम पड़ा हुआ वो ये वाला है। इस कैंडल को मैं करूंगा ब्लू, ताकि आपको जैसे ही ब्लू लाइन को इसके ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है इस तरह से, और फिर आपका जो टारगेट है फॉर एग्जांपल, वो आपका पहला टारगेट यही होने वाला है, ये वाला एरिया। यहाँ से आपको स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मिलेगी ज़्यादातर चांसेस में। और यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मिली तो ज़्यादा ज़्यादा चांसेस यही है कि इसके हाई जो है उसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट अप साइड पे 65 60 तक, 66,000 बेसिकली ये आपका एरिया लगा सकती है मार्केट। और कंडीशन यही है कि यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हो, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे मूव दिखाए। तो ये ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रेड लाइन के लिए जो मैंने ट्रिगर लाइन बताई हैं वो है। उसके बाद बाइंग के लिए आपके पास नीचे ये बता दिया एक टारगेट, एक अपसाइड पे बता दिया। अभी अगर मैं अब देखूं, अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो आपके पास रिसेंट जो है ऑर्डर ब्लॉक इन साइड पे वो आप ये देख सकते हैं। इस एरिया को आप ट्रेड कर सकते हैं। वो भी आप क्या करेंगे, आप अपने प्रॉफिट को सेट करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को भी मैनेज करके यहाँ से ट्रेड लेंगे। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा क्योंकि इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि यहाँ इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है अप साइड पे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ही उठ के यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड पे आती भी है, तो इस एरिया से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरह का सिनेरियो आपके पास बन सकता है। और अगर मैं 1 आवर के लिहाज से बात करूँ, 1 आवर के लिहाज से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं वापस इस जोन को ले लूँ, ताकि आपके पास इन जोन को देखने की हिम्मत हो और आप यहाँ से ही ट्रेड कर सकें। आप अपने जोन को मार्क लाजमी किया करें, ताकि आपको पता हो कि कौन से जोन हैं इंपॉर्टेंट। अगर मैं इनको जो 4 आवर के लिहाज से जो जोन बताए गए थे उसको मैं सारे को डिलीट कर रहा हूँ।
ताकि हम 1 आवर के लिहाज से अपनी प्रिडिक्शन कर सकें कौन से ऐसे जोन है जिसको आप 1 आवर के लिहाज से, कुछ लोग 1 आवर पे प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ लोग अपनी 4 आवर पे करते हैं, कुछ लोग अपनी 5 मिनट पे भी स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना के मार्केट से आउट हो जाते हैं। हमने तो प्रॉफिट बनाना है, एट द एंड हमें क्या लगे मार्केट कितनी डॉलर मूव कर गई है कितने नहीं कर रही। ये हमारे पास कुछ पहले सिनेरियो था ये वाला। पहले यहाँ पे मार्केट टच करके अपसाइड पे जाती है तो क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिखाई और वहां पे ही अभी तक रिटेस्ट कर रही है, अपसाइड पे नहीं जा रही। और अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए यही बता रहा हूँ, हमारे पास स्कैल्पिंग का एरिया जो बन रहा है जहाँ से हम प्रॉफिट ले सकते हैं, वो ये एक अच्छा जोन है। अभी तक मार्केट इसके अंदर ही है, लेकिन हमने कहाँ से लगाया हुआ है, जो ऊपर वाला एरिया है, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। प्रॉफिट आप यहाँ से टारगेट मैंने बता दिया था आपको। और एक ये ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कौन सी अभी तक आ रही है। एक और चीज़ भी दिखाता हूँ 1 आवर के लिहाज से कि हमारे पास सिनेरियो बन किस तरह का रहा है। एक ये एरिया था हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास कौन सा एक एरिया बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एरिया बन रहा है। बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ समझ आ सके और आपका क्लियर हो, हर चीज़ आपके पास क्लियर हो, तभी आप अपने ट्रेड्स को कर सकेंगे। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये एक सिनेरियो बन रहा है, इसके साथ साथ एक शॉर्ट टर्म पैटर्न बन रहा है जिसको अभी मैं रिसेंट ही देख रहा था। ये वाला एक एरिया बन रहा था हमारे पास कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अगर ये पैटर्न डाउन साइड पे मूव करता है तो आपका जो टारगेट है वो बेसिकली वन टारगेट ये वाला रहेगा, 4745 4760 का एरिया। सेकंड टारगेट आपका फिर ये वाला रहेगा, 4544 वाला। उसकी रीज़न ये पैटर्न जो बेसिकली होते हैं ये प्राइस एक्शन के मुताबिक बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं। और इसको अगर फॉर एग्जांपल डाउन साइड में मूव दिखाती है, यहाँ से अगर टेस्ट करके मार्केट जाती है, पहला टारगेट आपका ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट आपका ये वाला। इस तरह से मार्केट इन पैटर्न्स को फॉलो करके ही मार्केट चलती है। अपने पैटर्न्स को भी देखा करें, जरूरी नहीं कि आप बाकी चीज़ें सीख रहे हैं और पैटर्न्स भूल जाएं। हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेड्स को करना है आपने। अभी अगर हमारे पास जो पैटर्न बना था वो ये था, और इसके साथ ही मैं जो बड़ी ट्रेंड लाइन बेसिकली मैंने ड्रा की थी वो ये वाला एरिया था। और अगर पहले देखें तो मार्केट ने रिटेस्ट किया और उसके बाद अप साइड पे अगर क्लोजिंग दे देती तो हमारे पास ये कंफर्मेशन हो जानी थी कि मार्केट अभी तक अप साइड पे जा रही है। लेकिन मार्केट बहुत रेंज करते हुए ऊपर जा रही है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि डाउन साइड पे एक अच्छी मूव ले, और मूव लेने के बाद लिक्विडिटी जनरेट करवा रही है जो बेसिकली उसको हंट करने के बाद अप साइड पे मूव दिखाए। तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, 2 से 3 दिन। तो वो भी हम देखेंगे फंडामेंटल कौन कौन से आ रहे हैं। और अगर मैं 30 मिनट में आता हूँ, 30 मिनट में पहले मैं 1 आवर के अंदर ही हम आपको स्मॉल जो है वो एरिया बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये वाली पड़ी हुई है 1 आवर के लिहाज से। अगर मैं इसको स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं मैयर लूंगा। मैयर लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया मार्क कर लूंगा। मेरे पास स्टॉप लॉस कहाँ तक छोटा हो चुका है ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एरिया मेरे पास बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। और ये एरिया कौन सा है आपके पास, ओबी का एरिया। इसको हम क्या करेंगे और भी लिख लेते हैं ताकि आपको माइंडेड मेरे और भी होता गया ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे पेंडिंग्स ऑर्डर स्मार्ट मनी के पड़े होते हैं, ये डेफिनेशन बेसिकली अपने माइंडेड में रखें। वो एरिया जहाँ से मार्केट एकदम से मूव दिखाती है वहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट वापस रिटर्न आती है उस वहाँ पे, तो आप वहाँ से एक एंट्री लेंगे और उस एंट्री का टारगेट लास्ट हाई रखेंगे, तभी आप उसको टारगेट को हिट कर सकेंगे। और ये एरिया काफ़ी अच्छा चलता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक कर देती है, अगर हम बाइंग क्लाइमेक्स के लिहाज से बात कर रहे थे तो ये काफ़ी सेलिंग क्लाइमेक्स जो बेसिकली काफ़ी टाइम के बाद बड़ा वॉल्यूम लग रहा है यहाँ पे। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको क्लोज कर देता है, मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस हाई को अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक कर देती है मार्केट, तो ऐसे मार्किंग ट्रेड बेसिकली अपसाइड पे यहाँ पे ही एक अपनी छोटी सी स्कैल्प ट्रेड स्टार्ट करेंगे। आपका पहला टारगेट होने वाला है ये वाला। यहाँ से आपका क्या होगा, टेस्ट करेगी कोई भी फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ तक का पहला एरिया आपका ये वाला होगा, सेकंड एरिया आपका ये होगा। यहाँ से आपकी फिर अपसाइड पे जाने के चांसेस होंगे। और उसके बाद लास्ट जो रिसेंट 4 आवर के लिहाज से जो क्लाइमेक्स बनी थी तब तक का टारगेट ये लाजमी देगी। और आपने देखना है कि आपके पास पीछे 1 आवर के अंदर कौन कौन सा एरिया बन रहा है। 1 आवर में आए तो 1 आवर में भी अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, एक ऑर्डर ब्लॉक भी था ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया। इसी के साथ आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं इन सब चीज़ों को मार करके एक ही जोन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कौन सा जोन बन रहा है,
वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का एरिया था और ये एरिया था। मेरे पास जो जोन बन रहा है फॉर एग्जांपल, वो 1 आवर के लिहाज से ये जोन मेरा यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं जोन को दोबारा मार्क कर लूँ ताकि आपको समझ आ सके, इस एरिया से इस एरिया तक, ये एरिया मेरा सेलिंग के लिए एक अच्छा सिनेरियो है। अप साइड पे भी है, ये वाला एरिया है, लेकिन इस एरिया को हम यहाँ तक मार्क करेंगे। यहाँ तक ये विक्स का एरिया है। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की गई थी और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अभी भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी हैं। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट, ताकि ये ब्लू ब्लैक लाइन डिलीट हो जाए। और अभी जो हमारे पास जोन है सेल के लिए 1, 2 और 3, जो अभी मैंने बताया है, ये वाला एरिया बन रहा है अभी रिसेंट। उसके बाद बाइंग के लिए मेरे पास एक ये अपॉर्चुनिटी थी, एक ये थी। और हम यहाँ तक तो इसे अपना फेयर वैल्यू गैप जो है था कवर कर लिया है। इस एरिया में अभी आपके पास पेंडिंग ऑर्डर हैं वैसे। इस एरिया को भी आप ट्रेड कर सकते हैं रिसेंट आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से। ये एरिया आपके पास एक अच्छा है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, ये तब वर्किंग करेगा जब आपका ये स्ट्रक्चर, जो लास्ट स्ट्रक्चर था फॉर एग्जांपल आपके पास, ये स्ट्रक्चर जो चल रहा है, ये ब्रेक होने के बाद ये आपकी वर्किंग करेगा ये वाला एरिया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर एग्जांपल 5, 4, 5, 6 वाला एरिया जब ब्रेक कर देगी मार्केट, तब ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा ये वाला जोन। अगर ये ब्रेक करने के पहले ही मार्केट यहाँ पे आती है तो छोटी सी 15, 20, 30 पिप्स का आपको टारगेट देगी, ज़्यादा ये अच्छा चांस नहीं है यहाँ पे रहने का। आप इससे नीचे वाले को ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, उससे अच्छे चाहिए जोन तो वो उससे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। टारगेट आपको मैंने बता दिए, उसके लिहाज से आप अपने ट्रेड करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज़ के लिहाज से देख लेते हैं। तो मैं फिल्टर लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक हमारा अभी स्टार्ट हो जाएगा, 16 to 20 अप्लाई फिल्टर करेंगे। और उसके बाद मंडे को हॉलीडेज आ रहे हैं यूएसटी के लिहाज से भी। और अगर ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे में भी आपके पास सीपीआई एक कैड का आ रहा है, कनाडा का डॉलर जो है। इसके बाद वेनेसडे को जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक हॉलीडे है, सीएनवाई। और ऑफिशियल बैंक रेट और कैश रेट, बेसिकली आपका न्यूजीलैंड का कैश रेट होता है, तो वो आ रहा है। इसके बाद उनका 2.25 था, तो वो अभी भी प्रोजेक्ट 2.25 ही कर रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे को बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहे हैं। फ्राइडे वाला दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 न्यूज़ आपके पास यूएसडी के हैं। तो इनको देखते हुए आपने अपने ट्रेड्स को करेंगे। अभी मार्केट में नेक्स्ट वीक की मूवमेंट के लिहाज से जो आपको जोन बताया गया उसको प्रेडिक्ट करके उस पे आप अपने ट्रेड्स करें, इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे प्रीमियम सीनियर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर आपको स्टार्ट में ही बता दिया गया था। और अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ की गाइडेंस दी जाएगी। थैंक यू, क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।